और हरियाणा में लिंगानुपात को सुधारने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, कई जगहों पर कामयाबी मिली है, लेकिन सोनीपत में लगातार लिंगानुपात गिर रहा है और अभी 901 से गिरकर 880 पर पहुंच चुका है लिंगानुपात, यानी 901 लड़के और 880 लड़की की तादाद। और एक बात यह भी आ रही है कि महिला सीएम होने के बाद भी यहां पर अभी कोई सख्ती नजर नहीं आ रही। पिछले 5 महीने से पीएनडीटी की कोई छापेमारी नहीं हुई। टॉप पर रहने वाला जिला सोनीपत लिंगानुपात के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है और इसमें लोगों का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही है। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने भी इस पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, सख्ती बरती जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लिंगानुपात को सुधारने का जो बीड़ा उठाया गया था, हरियाणा में उसको बहुत हद तक कामयाबी मिली। सोनीपत में अच्छा खासा लिंगानुपात था, लेकिन अब वो कम होता जा रहा है। सोनीपत लिंगानुपात के मामले में नंबर 1 पर था, बेहतर लिंगानुपात के मामले में, लेकिन अब वो नंबर 2 पर आ चुका है। एग्जैक्टली जैसा आप कह रहे हैं, इससे थोड़ी सी इफेक्ट्स डिफरेंट हैं कि लगातार गिरता हुआ नहीं, जो एक गिरावट आई थी उसमें लगातार प्रोग्रेस होती हुई नजर आ। और पीएनडीटी की टीम, जैसे आपके न्यूज के माध्यम से भी बाहर लोगों को पता चला था, 3 दिन पहले भी एक एमटीपी की रेड कुंडली के एरिया में माइग्रेटरी पॉपुलेशन वाले ने की गई है। वहाँ गिरफ्तारियां हुई हैं, डीसीओ के साथ मिलकर के सील किया गया है। और एक सप्लायर जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, जो दिल्ली से लगातार यहाँ इलीगल एमटीपी भेज रहा था, उसको पुलिस, उसके खिलाफ भी एफआईआर की गई है और लगातार पुलिस उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। और मैं आपको यकीन और विश्वास दिलाता हूं कि जब हम एट द एंड ऑफ द ईयर आएंगे, लगातार जो प्रोग्रेस अब सेक्स रेशियो के नंबर्स में हो रही है, ये बढ़ती ही जाएगी और पिछले साल से कहीं ना कहीं आगे हम लोग नजर आएंगे 31 दिसंबर को। केंद्र सरकार द्वारा एक अभियान की शुरुआत हरियाणा के पानीपत से की गई ताकि लिंगानुपात में सुधार किया जा सके और बेटियों को बचाया जा सके। इसीलिए अभियान का नाम भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रखा और उसका असर भी देखने को मिला। लेकिन सोनीपत की बात कर ली जाए, सोनीपत जिला जो पहले लिंगानुपात में टॉप 3 में रहता था, आज लास्ट में चला गया है। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जिसको लेकर सरकार सख्त है, वहां सोनीपत प्रशासन पस्त क्यों है। पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, यह पीएनडीटी सेल सोनीपत द्वारा एक बेटियों को बचाने के लिए एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया था ताकि जो भी आए इसे देखे और ये बता सके कि क्या क्या बेटियों के लिए अहम है। लेकिन आप देख सकते हैं कि सेल्फी पॉइंट से ही बेटी गायब कर दी गई। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था आई लव माई डॉटर, लेकिन इससे ही डॉटर गायब है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी विडंबना ये भी है कि यहाँ के जो अधिकारी फिलहाल जिन्हें जिम्मेवारी दी गई है, वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं और उसकी जिम्मेवारी के भागने का सबसे बड़ी वजह ये भी रही है कि आंकड़ा अब पहले 901 पर था और आज 890 पर है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो आंकड़े 900 पार थे, वो आंकड़े अब 900 से नीचे आ चुके हैं और पिछले 5 महीने से कोई भी पीएनडीटी की रेड नहीं है। जिनके कंधों पर इसकी जिम्मेवारी डाली गई है, वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं और सिर्फ ये कहकर कि एमटीपी किट को पकड़ रहे हैं। लेकिन पीएनडीटी की रेड ना होना सबसे बड़ी एक वजह मानी जा रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो इससे पहले अधिकारी बनाए गए थे डॉक्टर सुमित कौशिक, उनकी जो कार्रवाई थी उसका असर देखने को मिला था। आंकड़ा 900 पार हो गया था, लेकिन अब जिनकी जिम्मेवारी पीएनडीटी सेल की दी गई है, नितिन फलसवाल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पा रहे। उसका खामियाजा लिंगानुपात लगातार गिर रहा है। जो लिंगानुपात 900 पार था वो 890 पर पहुंच चुका। जब उनसे सवाल किया गया कि आखिरकार कमी कहां रही, तो उन्होंने ये कहा कि आंकड़े हर 3 महीने बाद आते हैं, जो प्रभाव हो बाद में दिखाई देता है। लेकिन 3 महीने पहले वो पदभार संभाल चुके हैं, तो पीएनडीटी की रेड क्यों नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन रेड हो या ना हो, एमटीपी की रेड हो या ना हो, लेकिन जो सेल्फी पॉइंट बेटियों को बचाने के लिए बनाया गया, उसकी दुर्दशा ये साबित कर रही है कि कहीं ना कहीं सोनीपत प्रशासन, जो सोनीपत सिविल अस्पताल के सीएमओ पीएमओ डॉक्टर्स हैं, उनका कोई ध्यान नहीं है। सरकार की सबसे अहम योजना पर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन इसमें जो बात कर ली जाए, अधिकारियों की तो कुछ नहीं बता पाए, लेकिन कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार का बयान भी सामने आया, जिन्होंने ये कहा है कि अहम योजना थी और हरियाणा के लिंगानुपात को सुधारने के लिए बनाई गई थी और उन्होंने लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। बहरहाल देखना अब यही होगा। हालांकि एक अधिकारी एसएमओ हलालपुर को सस्पेंड किया गया है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही के बाद, लिंगानुपात इतना नीचे आने के बाद
किन इतने और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और कब तक लिंगानुपात में सुधार होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। सोनीपत से नितिन अंतिल, खबरें अभी तक।